अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो वो है हमारी अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में एक बेसिक डिफरेंस होता है। एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों टॉपिक्स में ये है, काइंड्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं। कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं डिवीजन या कैटेगराइजेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। ये होता है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन पे हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो हर सेंटेंस को यूज़ करने के पीछे उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। आप एक मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू यूज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू कैन यूज़ इट, और वी जस्ट यूज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू आस्क एनी क्वेश्चन। वी डू नॉट यूज़ the interrogative question to negate or to provide any kind of information. And types of sentences is basically the division of sentences on the basis of its structure. This is the structural division of any kind of sentences. So this is the basic difference between the kind and the type of sentences. So we have four types of sentences. First of all, here comes the simple sentence. After simple sentence, we have compound sentence. Then we have complex sentence. After that comes the compound complex sentence. These are the four basic types of sentences that we use in our daily life. Now all these four kinds of sentences are different from each other on the basis of their division, on the basis of the structure. So for example, if you look at the simple sentence, so simple sentence is the kind of sentence that consists of only one independent clause. It consists of only one independent clause. कोई भी जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। इट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। If a simple sentence do not have any one subject and one predicate, then we cannot call it as a simple sentence. It must provide you the complete meaning. इसको ना किसी कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, ना किसी और रिलेटिंग या ज्वाइनिंग या लिंकिंग वर्ड की ज़रूरत होती है, किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी सिंपल सेंटेंस जो आपके माइंड में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं सेंटेंस जो सबसे आसान सेंटेंस है जैसे दिस इज़ अ चेयर, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, जो भी आसान सेंटेंसेस आपके माइंड में आ सकते हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो मैंने लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। तो अगर हम कोई और एक्शन लिखते हैं, जैसे yesterday we went to the market. Now this is a sentence जिसमें एक एक्शन हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वी इन दिस सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट। इसमें वी जो है वो क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। वेंट जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो वेंट है दिस इज अ वर्ब, ठीक है। एंड टू द मार्केट, मार्केट हमारे पास क्या है? मार्केट हमारे पास है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, ठीक है। तो आई होप कि जो सिंपल सेंटेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जब भी हम दो मेन क्लॉजेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। अब जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इनको लिंक करते हैं बाय यूजिंग conjunctions एंड रिलेटिव प्रोनाउन। जो कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यूज़ करके हम लोग कोई भी जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसको आपस में लिंक करते हैं। उसको दो क्लॉजेस को, जो भी दो क्लॉजेस में आए होते हैं, इनको हम उसमें डिवाइड करते हैं। अब जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन की हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो कंजंक्शन है, इसकी जो दो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? कंजंक्शन की जो दो टाइप्स हैं वो है हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जो दूसरा है दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किस काम के लिए? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर यूज्ड कि जब आपने क्या करना होता है, जब हमने किसी भी जगह पे किसी भी
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हमने किसी भी जगह पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में लिंक करना होता है। जब हम दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को या दो अलग अलग जो मेन क्लॉज होते हैं उनको आपस में लिंक करते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब भी हमने क्या करना होता है, किसी भी जगह पे एक मेन क्लॉज को और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में लिंक करना होता है। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं हमारे पास वो कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हमारे पास हैं? जैसे फैन बॉयज़। अब ये एक ऐसा एब्रिविएशन है, ये एक ऐसा सेंटेंस या एक फ्रेज है जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि एब्रिविएशन है किस चीज़ का? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या है? दिस इज़ द फ्रेज और दिस इज़ द एब्रिविएशन ऑफ F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ये वो कंजंक्शन है 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आप यूज़ करते हैं टू लिंक एनी टू कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। इसके बाद हमारे पास आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है कि इसको हम लोग कोई किसी भी जगह पे वन सबऑर्डिनेट और वन कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड प्रोनाउन कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि दिस इज a house that my father built। ठीक है, एक ये सेंटेंस हमारे पास। दूसरा है कि he was sick so he did not come to school। एक और एग्जांपल देखते हैं कि I am preparing for medical exams। ओके, इसके साथ करते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट बिकॉज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ये तीन हमने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे। अब पहला सेंटेंस देखें, दिस इज़ अ हाउस। ये जो हमारा पास सेंटेंस है ये वाला, दिस इज़ अ हाउस, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कौन सा है? दूसरा सेंटेंस ये है माय फादर बिल्ट। अब माय फादर बिल्ट जो एक क्लॉज है हमारे पास ये वाला, व्हाट डिड माय फादर बिल्ट, इसका हमें नहीं पता, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो पहला है दिस इज हाउस ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये जो दूसरा ये हमारे पास डिपेंडेंट हो गया। हमने दोनों को आपस में लिंक किया बाय यूजिंग दैट, जो कि यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आया है। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दिस नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस। हम कंपाउंड दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो नीचे एग्जाम्पल लिखी ये कंपाउंड की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज सो सिक, एक ये सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस। दूसरा ये है ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट सिंपल का आसान सा सेंटेंस। ठीक है, अब दोनों जो सेंटेंसेज हैं बोथ आर कंप्लीट इन देयर स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, और इनको लिंक करने के लिए हमने सो का इस्तेमाल किया, जो कि क्या है? जो कि हमारे पास एक रिलेटिव सॉरी जो कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह नीचे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एंटी टेस्ट, एक ये है आई एम प्रिपेयरिंग, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारे पास? दूसरा जो है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एक ये दूसरा सेंटेंस है जो कि आसान सा एक एडजेक्टिव डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस है जो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने लिंक किया बाय यूजिंग बिकॉज, जिसको जो कि अगेन क्या है? एक कंजंक्शन है। हमने दोनों को आपस में लिंक किया एंड इट बिकेम अ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन और मोर डिपेंडेंट एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मोस्टली होता है, हम यूज़ करते हैं। और इसको भी आपस में हम पर लिंक करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी थी कि दिस इज़ अ हाउस दैट माय फादर बिल्ट। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देखेंगे दिस इज हाउस, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। माय फादर बिल्ट, व्हाट डिड माय फादर बिल्ट हमें नहीं पता, तो ये इनकम्प्लीट है। और दोनों को जब हमने लिंक किया तो हमारे पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसी तरह नीचे आके देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास एटलीस्ट मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। तो ये है हमारे पास चार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिस पर आज हमने बात की।
इसके बारे में आपका अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। और इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जो आप चाहेंगे कि वी शुड कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।